क्या आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है? हाँ, यह होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे एक क्रूर राजा की कहानी है। एक छोटे बच्चे की अनंत भक्ति है और राधा कृष्ण का प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होली है। आइए चलिए जानते हैं आखिर इस वीडियो में कि होली मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, होली आने वाली है, सबके हाथों में रंग होंगे, सब एक दूसरे को रंग लगाएंगे और खूब बोलेंगे कि बुरा ना मानो होली है, और बहुत ही धूमधाम तरीके से इस होली को मनाएंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है आखिर ये होली मनाई क्यों जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों के समय में एक असुर राजा रहता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप कठोर तप और तपस्या से भगवान ब्रह्मदेव को खुश कर देता है एक वरदान के लिए। वरदान मांगता है एक ऐसा कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए ताकि मुझे ना कोई दिन में मार सके, ताकि ना कोई रात में, ना मुझे घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर, ना कोई इंसान मार सके और ना ही कोई जानवर। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप के अंदर इतनी घमंड आ जाता है कि वो खुद को भगवान समझने लगता है। पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा देता है कि अब मैं ही सबका भगवान हूँ, मेरे सिवा किसी और का पूजा नहीं होना चाहिए। कोई पूजा करना चाहता था नहीं हिरण्यकश्यप को, लेकिन हिरण्यकश्यप के डर के कारण प्रजा हिरण्यकश्यप को पूजा करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हिरण्यकश्यप का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद होता है। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त निकलता है। हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चलती है कि उसका खुद पुत्र उसके दुश्मन का भक्त निकलता है, तब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को खूब समझाने की कोशिश करता है कि भाई, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान नहीं होता है। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद मानता नहीं है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत ही डराता है, धमकाता है, कैसे भी करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद मानता नहीं है। फिर बाद में हिरण्यकश्यप को आ जाता है गुस्सा, प्रहलाद को ले जाकर कई नई नई योजनाओं से मारने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता था, वो मरा नहीं जाता था। हे सैनिकों ने उसे कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, कभी सांप से कटवाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था किसी न किसी वजह से। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता लगा कि उसका पुत्र प्रहलाद मर ही नहीं रहा है, उसे बहुत ही नई नई योजनाओं से मारने की कोशिश की गई, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद मर ही नहीं रहा। हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर अपनी बहन को बुलाते हैं। बहन का नाम होलिका था। होलिका को भगवान ब्रह्मदेव का एक वरदान मिला हुआ था जिससे कि वो आग में जल नहीं सकती थी। इसी वरदान का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद को मारने के लिए। तभी सांझ के समय में एक चीता तैयार की जाती है ताकि चीता में आग लगाकर प्रहलाद को उसके ऊपर बैठाया जा सके। प्रहलाद तो अकेले बैठने वाला नहीं था। तब होलिका को बोला हिरण्यकश्यप की बहन, इसे ले जाकर बैठ जाओ और तुम अपने वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन होता है कुछ उल्टा, प्रहलाद बच जाता है और होलिका का भस्म हो जाती है, क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव ने जब होलिका को वरदान दिया था, ये भी साथ में कहा गया था कि ये वरदान तुम्हें सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए करना है, न कि बल्कि बुरे कर्मों के लिए। लेकिन प्रहलाद को मारने की साजिश एक बुरा कर्म था, इसके कारण होलिका का भस्म हो जाती है वो आग में और प्रहलाद बच जाता है। इसे होलिका के भस्म होने के दिन से होलिका दहन मनाया जाने लगा। उसी के कल से होली भी मनाया जाने लगा। लेकिन होली की एक और भी मान्यता है। बताया जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था, तब उनका रंग सांवला था, काला था। तब उन्हें बालपन में सब उनकी सखाएं और गोपियां और खासकर राधा भी उन्हें काला काला कहकर चिढ़ाती थी। तभी बालपन में श्री कृष्ण जी एक बार नाराज होकर अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैं काला क्यों हूँ, आप गोरी क्यों हैं? तभी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को एक उपाय बताया कि जब सब तुम्हें काला कटकर चिढ़ाते हैं तो सबको तुम अपने रंग में ढल दो। तभी श्री कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा रानी को रंग लगाने के लिए निकल पड़े और राधा रानी को जाके अपने रंग में ढाल दिए, काला बना के रंग, लाल, पीला, हरा, काला, सबको रंग लगाकर। तभी से एक और मान्यता जुड़ गई कि होली उसी दिन से मनाया जाने लगा। तो अगली बार होलिका दहन देखें तो याद रखिएगा ये सिर्फ आग नहीं, और अगली बार किसी को रंग लगाइएगा तो याद रखिए ये सिर्फ रंग नहीं, क्योंकि सत्य कभी जलता नहीं और प्रेम कभी हारता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपके भी किसी दोस्त को अगर पता नहीं होगा कि होली क्यों मनाया जाता है तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।